रोहतक में हुए ब्राह्मण सम्मेलन में प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा कांग्रेस की सरकार आने पर डिप्टी सीएम ब्राह्मण को बनाए जाने की घोषणा पर भाजपा नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा की गई बयानबाजी पर गौड़ शिक्षण संस्थाओं के पूर्व प्रधान प्रेम सिंह आत्रेय और नगर परिषद के पूर्व प्रधान राजकुमार शर्मा ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि 10 साल से जो ब्राह्मण भाजपा की गोद में बैठे हैं, क्या भाजपा ने उनका भला कर दिया? कभी फरसे से गर्दन काटने वाली बात को अभी हमारा समाज भुला नहीं है। इसलिए रामविलास शर्मा जैसे राजनेताओं को ब्राह्मणों के हक में अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। वैसे भी ब्राह्मण समाज कांग्रेस का परंपरागत वोटर है और आगे भी रहेगा। कुछ स्वार्थी लोग इधर उधर भटक रहे हैं, समय पर वो भी आ जाएंगे। जी शर्मा जी, आज आप बात करना चाह रहे थे, विषय क्या है? आज हम 8 अक्टूबर को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो रोहतक में ब्राह्मणों ने सम्मान समारोह किया, उसमें इतनी बड़ी हाजिरी थी कि बीजेपी के हाथ पैर फूल गए। उन्होंने ये देखा कि ब्राह्मण समाज ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया है और आने वाले समय में कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं और बीजेपी को यहाँ से चलता करना चाहते हैं। तो उसमें ऐसी ठीक है, ये तो बात आपकी मान ली, ऐसी कौन सी घोषणा कर दी भूपेंद्र हुड्डा ने कि बीजेपी की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है ब्राह्मण समाज पे, तो वहाँ क्या ऐसी घोषणा हुई है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने वहाँ पर 4 बातें रखी। पहला, कांग्रेस की सरकार आने पर एक ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री होगा। ये बात हुड्डा साहब ने 2019 में भी कही थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं आई। बीजेपी ने ब्राह्मणों का कोई मान सम्मान नहीं किया, ब्राह्मणों का अपमान पे अपमान किया, ब्राह्मणों को राजनीति से बाहर कर दिया। बार बार मुख्यमंत्री ने अपमान किया। परीक्षा में जो सवाल पूछे गए उसमें ब्राह्मण के ऊपर टिप्पणी की गई। काला ब्राह्मण वाली बात आपको याद होगी। एक ब्राह्मण कार्यकर्ता कोई फरसा भेंट करना चाहता था भगवान परशुराम के नाम पर, उसको भी ये कहकर धमकाया कि पीछे हो जा, नहीं तो मैं तेरी फरसे से गर्दन काट दूंगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ब्राह्मणों को मान सम्मान देने के लिए, उनको साथ रखने के लिए ये जो घोषणाएं की है, 2014 से पहले हुड्डा साहब ने 10% नौकरियों में ईपीजी का जो कोटा ब्राह्मणों को दिया था। आज जो बीजेपी ब्राह्मण समाज को बरगलाने का काम कर रही है, डिप्टी सीएम की बात पर जो तरह तरह की बयानबाजी हो रही है, ये लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। हुड्डा साहब ने जो भी कोई बात समाज के सामने कही है, वो पूरी तरह से साबित होगी। कांग्रेस का राज आने पर हुड्डा साहब अपने सभी वायदों को पूरा करेंगे, हमें पूरा यकीन और भरोसा है। इसलिए ब्राह्मण समाज को इन बीजेपी वाले लोगों की भ्रमित बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इनसे सावधान रहकर ही अपने काम पर लगे रहे। बीजेपी को यहाँ से चलता करें और कांग्रेस की सरकार बनाने का काम करें। और हमारे समाज को तो एक बड़ा मान सम्मान की बात है। मैंने डिप्टी सीएम की बात करी हुड्डा साहब ने, और इसका मेरे अपने विचार से ज़्यादातर ब्राह्मण जुड़ भी चुके हैं। प्रधान जी ने अभी बोला भी है भाई, काफ़ी ब्राह्मण जुड़ चुका है। अब की बार बदलाव है, क्योंकि लोग दुखी आ चुके हैं, बीजेपी से दुखी आ गए, क्योंकि हमारे समाज को ठग लिया बीजेपी ने। लोग गए थे किसी और भावना से, मगर क्योंकि पंडित तो शुरू से ही कांग्रेसी रहे, मगर वो मान सम्मान नहीं दिया।
बीजेपी की सरकार से दुखी हो गए। अभी ब्राह्मण सारा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि कुछ साथी और भी हैं हमारे साथी जो बीजेपी में काम कर रहे हैं, हमारे बाद में ज़्यादा उनको टिप्पणी भी देंगे। ये हमारे बयान के भाई विपक्ष में कोई बोल सकता है साथी हमारे ब्राह्मण समाज का, क्योंकि हम सर्वे सर्वा नहीं है। मेन बात यह है कि भाई जो आम जनता के, आम ब्राह्मण के पास हम जाते हैं तो लगभग 60 से 70% डाइवर्ट हो चुका है पंडित। तो जैसे बीजेपी ने इस बयान को बड़ा फैला दिया और एक मैसेज भी जा सकता है इसका, तो उसकी काट के लिए ब्राह्मण समाज के पास क्या मतलब बयान है, क्या कह सकते हैं? आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, आप जो आज बैठे हैं प्रेस वार्ता के लिए। ऐसा है, देखिए हुड्डा साहब को कहीं बात ऐसी आती है ना, भाई उनकी राजनीति कोई प्रभावित होती है तो ब्राह्मण समाज उनसे कोई दूर नहीं है इस मामले में। वो उनका अपना फैसला है, भाई डिप्टी सीएम ब्राह्मण समाज का बनाएंगे या और भी समाज है, भाई बैकवर्ड भाई या रीजन भाई हमारे, जो भी उन्होंने करना है। ब्राह्मण समाज के लोग ऐसे स्वार्थी नहीं है कि भाई वो अपने स्वार्थ के अंदर आ गए ऐसी कोई बात करेंगे, उनका पूरा मान सम्मान रखेंगे। कहीं कोई बात आती है, क्योंकि हमने पहले आपको बोला है, अभी हुड्डा साहब के टाइम में हमारे समाज के काफ़ी काम हुए हैं। अभी मेरे से पहले प्रधान जी ने भी बताया था 10% इकोनॉमिकल बैकवर्ड का जो सर्टिफिकेट बना था उसमें भी पूरा हमारा नौकरियों में बढ़िया सिस्टम था, मगर वो इस बीजेपी सरकार ने आते ही समाप्त कर दिया। दोहड़ी की ज़मीनों का मामला था जिसमें 69,000 परिवार आते हैं पूरे हरियाणा के अंदर। दोहड़ी की ज़मीनों में 40,000 परिवार अकेले ब्राह्मण समाज से आते हैं, 29,000 परिवार और 10 बिरादरियों से और आते हैं।